हेलो एवरीवन, वेलकम टू भद्राइस एकेडमी। जैसे अभी नया बजट आ चुका है, इस बजट के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पहले क्वेश्चंस एमसीक्यू एग्जाम में कैसे आते थे, अभी वही एमसीक्यू ऐसा या सिमिलर क्वेश्चन आने से उसको कैसे आंसर दे सकते हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम की कॉन्सेप्ट्स फॉर प्रीलिम्स एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, इट इज एमसीक्यू फ्रॉम द बजट 2026-27। तो अभी देखिए, कुछ साल के पहले एपीएससी में ऐसा सवाल पूछा था, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू, बजट में जो रेवेन्यू मिलता है, उस रेवेन्यू में किस सोर्स से ज्यादा इनकम गवर्नमेंट को मिलता है। ये क्वेश्चन आपको एपीएससी 2015 में पूछा था। वैसा ही क्वेश्चन अलग अलग ऑप्शन में 2014 में भी पूछा था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्न्स मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, इसका इस ऑप्शन में इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इनकम टैक्स। ओके, अगर इधर जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को देखेंगे, इधर होगा कॉर्पोरेट टैक्स। इधर इनकम टैक्स है, फिर भी इसका आंसर होगा कॉर्पोरेट टैक्स। क्योंकि अभी देखिए, इधर हमने क्या किया, इनकम टैक्स ऑप्शन दिया, क्योंकि इंटरेस्ट, एक्साइज ड्यूटी, लाइसेंस फी, ये तीनों का रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को मिलता है वो कम है, लेकिन इन ऑप्शन में इनकम टैक्स का ही रेवेन्यू ज्यादा होता है। लेकिन इधर जब कॉर्पोरेशन टैक्स आ गया, दैट इज टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द कॉर्पोरेट, तब क्या होगा, कॉर्पोरेट टैक्स ही ज्यादा होगा, क्योंकि 2014 के उस समय में कॉर्पोरेट टैक्स का रेवेन्यू गवर्नमेंट का ज्यादा होता था। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इसको कैसे हम समझ सकते हैं। सो लुक एट द प्रेजेंट बजट। ये जो बजट 2026-27 का है, इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू का पाई चार्ट गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है। अभी इधर देखिए, कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स है, इट इज ओनली 18% गवर्नमेंट का इसमें रेवेन्यू। लेकिन इनकम टैक्स अभी देखिए, इसका रेवेन्यू अभी हो गया 21%। मतलब अभी पिछले 2-3 साल गवर्नमेंट को अभी क्या हो रहा है, इनकम टैक्स का सोर्सेस में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और कॉर्पोरेशन टैक्स का रेवेन्यू अभी कम हो रहा है कंपेयर टू इनकम टैक्स। तो अगर यही क्वेश्चन अभी आएगा, लाइक एट प्रेजेंट इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस, इसका फिर आंसर क्या होगा? इट विल बी कॉर्पोरेशन टैक्स। तो इन द पास्ट अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। ये लेटेस्ट 16 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट में मैंने लिया है। दे हैव गिवन अ वेरी गुड कंपैरिजन। ये आपको नॉर्मली गूगल में ढूंढने में भी नहीं मिलेगा, राइट। इसमें देखिए, कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स का कंपैरिजन उन्होंने दिया है। अभी इधर देखिए, बहुत सारे साल क्या हुआ, ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो इनकम टैक्स से ज्यादा था। 3.7, 1.9, 3.62, 3.521, 3.421, मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स ज्यादा था। अभी देखिए, पिछले 2023-24 से, अभी देखिए 2023-24 से क्या हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स इज 3%, लेकिन इनकम टैक्स इज 3.5, हियर 3.7, 4%। नाउ इनकम टैक्स रेवेन्यू हैज ओवरटेकन कॉर्पोरेशन टैक्स। आर यू गेटिंग द क्लैरिटी? सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी हम गूगल करने से आपको आंसर कॉर्पोरेशन टैक्स आएगा, क्योंकि वो पहले था, अभी ये चेंज हो गया। नाउ करंटली इनकम टैक्स इज गिविंग मोर रेवेन्यू टू गवर्नमेंट कंपेयर टू कॉर्पोरेशन टैक्स। सो इसलिए अगर समझ लो, अभी आपका एक क्वेश्चन आ गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्न्स मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम, सपोज यू हैव इनकम टैक्स ऑल्सो, कॉर्पोरेशन टैक्स ऑल्सो। नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर नाउ विल बी इनकम टैक्स। ओके, क्योंकि कस्टम ड्यूटी में बहुत कम मिलता है, जीएसटी में भी अभी इतना ज्यादा नहीं मिल रहा है जैसा इनकम टैक्स में मिल रहा है। ओके, सो देयर इज अ शिफ्ट इन द टैक्स रेवेन्यू। बेस्ड ऑन दिस आपको प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन अभी भी आ सकता है। द सेकेंड वन, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें देखना है, टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी। टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी of India steadily increased in the last 10 years. Also, fiscal deficit as a percent of GDP
steadily increased in the last 10 year. Which of the statements are correct? ये आ गया आपका यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसका आंसर क्या होगा? ये दोनों ही गलत है, तो इसका आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू। तो फिर हम इसको, ये सब जो क्वेश्चन है, ऐसा वाला क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन डेटा हमें कहां से मिलेगा? So basically we have to go to the budget document. So if you look at the budget document, the budget actually announces financial details information and there they give you chart like this, very clear chart. तो अभी इस चार्ट में देखिए fiscal deficit as a percent of GDP, that is the question asked in exam. तो fiscal deficit as a percent of GDP देखिए ये नीचे जा रहा है, it is not going up consistently. Therefore I told you that option can be wrong. So अभी भी ऐसा जब क्वेश्चन आएगा, now fiscal deficit is going down in the last 5 years. Similarly revenue deficit is also going down, primary deficit, all these are actually now going downwards. तो एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन अभी भी आ सकता है क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी फिस्कल डेफिसिट को बहुत कम कर दिया, ठीक है। सिमिलरली ये जो ऑप्शन पूछा था टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, इसका भी हमें इंफॉर्मेशन इधर मिलता है। दिस इज व्हाट वी कॉल टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, राइट। सो द टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, देखिए इट इज रफली अराउंड हाउ मच 11%. सो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, it is more or less constant, like it is a stagnant, we can say. If you see here, it is around 11 only, the average. You can just take an average straight line. So it is neither increasing nor decreasing, it is more or less stuck in around 11%. Therefore ऐसा जो क्वेश्चन पूछा जाता है whether tax revenue as a percent of India steadily increased, it is wrong. Fiscal deficit also steadily increased, it is wrong. So इसका आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। तो अभी ऐसा क्वेश्चन आने से इसमें और एक कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट मींस द डेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी। डेप्ट का मतलब क्या है? बोरोड मनी। सो व्हाट इज द डेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी? इज इट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट? So if you look at the diagram जो इस बार बजट में गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, this debt as a percent of GDP is actually going down. Clear? So debt as a percent of GDP is actually going down. That means what? It is declining. अभी गवर्नमेंट ने टारगेट क्या सेट किया? They will try to reach 50%, that is plus or minus 1% by 2030-31. This is the new target announced by the government. That means they are trying to reduce it to 50% by 2030, right? So now based on this data, I have given an MCQ like this. So tax revenue as a percent of GDP steadily increased in the last 10 years? No. Fiscal deficit as a percent of GDP steadily increased in the last 10 years? No. Debt to GDP ratio has been falling in the last 5 years? Yes. So select the correct answer. The correct answer will be only 3. That is, the debt to GDP ratio actually has been falling in the last 5 years. So if you look at the image here, it has been falling in the last 5 years. Debt to GDP ratio. So now this kind of question आपको एग्जाम में, प्रीलिम्स में बजट से डायरेक्टली पूछा जाएगा, right? So I try to clarify some of these technical concepts because sometimes students get confused. What is the tax to GDP ratio, debt to GDP ratio, इसका ट्रेंड क्या होता है, ये हमको कहां से मिलेगा? ये सब हमें बजट से ही मिलता है। Okay, so you go through this MCQ and also the concept you try to understand for your preparation. Okay, and if you have any further query, you can contact us at Bhadra IAS Academy. The contact number is 8638391721. Okay, so you contact us, and for more videos you can check our website and our YouTube channel. You will get more and more videos for your prelims preparation, and I will post more videos on MCQs also on economic survey.
So keep watching our videos. Thank you.